अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बना रहे हैं बेसन का हलवा। बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए जी, मैंने ये मीडियम साइज़ के कप हैं, ये मैंने 2 भर के तकरीबन ले लिए थे। और अब देखिए रेशो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही थी तो मैंने इसलिए 2 कप लिया। अगर आप इससे कम बनाएंगे तो मैं आपको रेशो ये बता रही हूँ कि जितना आप बेसन लेंगे उसके हाफ जो है वो आपने चीनी रखनी है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 7 से 8 टेबल स्पून के करीब घी शामिल किया है इसके अंदर। अब घी मेरा जो है वो डालडा है, इसके अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अगर आप किसी और कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि घी जो है वो ज़्यादा हैवी ना हो, अदरवाइज़ आप इसको मेल्ट करके डालें। ठीक है जी। और अब हम इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। दिस इज़ द मेन टिप, आपने ये ज़रूर फॉलो करनी है। अगर आपने ये चीज़ स्किप कर दी, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो अब देखिए मैं इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी कि जितने भी लम्स होंगे वो इसके अंदर मैं ख़त्म कर दूँगी। और देन इसको मैं मिक्स करने के बाद चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। और फिर हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब देखें जी, मैंने इसको जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और इसके बाद जो है आप इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इतना भूनना है हमने कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर बबल्स बबल्स से आना शुरू हो जाएंगे और इसका कलर जो है ना बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चीनी ली थी, 2 कप बेसन था तो 1 कप मैंने चीनी ली है। उसके अंदर 2 से 3 इलायची मतलब पीस के डाली है मैंने, 2 से 3 इलायची। एंड 1 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर ऐड किए। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ ऑरेंज कलर डाला है, फूड कलर। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे हमारा दूसरी साइड पे बेसन भून रही थी मैं। इसको हम इतने अच्छे तरीके से भूनेंगे कि जो है इसका कलर चेंज हो जाए और पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। बहुत ही टेस्टी बनता है लिटरली। अगर इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। मेरे फादर जो है वो सॉफ्ट हलवा खाते हैं ये वाला, तो मैं इसलिए उसको जमाती नहीं हूँ। लेकिन इसके अंदर चूंकि घी ज़्यादा होता है, अगर हम इसको पंखे के नीचे छोड़ दें तो ये बिल्कुल पतीसे जैसा हो जाता है और उसके अंदर लेयर्स भी बन जाती हैं और ये इतना टेस्टी होता है। बट उनसे खाया नहीं जाता वो वाला हलवा, तो मैं ये सॉफ्ट वाला बना रही हूँ। मैंने उसको ट्राई नहीं किया था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बना के प्रिजर्व करके रख भी सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है ये। ठीक है जी। अब मैं अपने हलवे को अच्छी तरीके से भून रही हूँ, भून लूँगी भाई बहुत अच्छे तरीके से। और एक और मेन टिप है इस हलवे की जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। हमने जो है वो शीरा जो बनाया है उसके अंदर 1 कप चीनी थी तो आधा कप पानी लेना है, ठीक है, ताकि जो है वो जल्दी बॉइल्ड हो जाए और ज़्यादा जो है उसके अंदर आराम से जल्दी से तार बन जाए। मुझे हाफ तार का शीरा चाहिए था तो मैंने उसको जो है वो अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया और उसको अपने हलवे में मिक्स कर लिया, क्योंकि मेरा हलवा भून चुका था और बिल्कुल तैयार था। और एक चीज़ और ख्याल रखना है हमने कि हमारा जो हलवा है वो भी बहुत गरम गरम होना चाहिए और शीरा भी गरम गरम होना चाहिए। ठीक है। और इसको मैंने असेंबल कर लिया एक प्लेट में, ऊपर बादाम डाल दिए, कुछ बादाम मैंने क्रश करके डाल दिए, कुछ मैंने सजा दिए इस तरीके से। और प्लेट के ऊपर मैंने घी से उसको थोड़ा सा ग्रीस किया था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर जो है मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।